हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं परमाणु आई कोच और उनके शिक्षक धनंजय सर और सचिन राउत सर, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इनके लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आपके सामने एक सेमिनार प्रस्तुत करने के लिए एक मौका दिया है। तो ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है आज का जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि कभी कभी बहुत सारे कैची टाइटल्स होते हैं लेक्चर्स के, और टाइटल देख के ही कभी कभी लगता है अरे अटेंड करना चाहिए। तो आज के सेशन का टाइटल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हैंडलिंग सक्सेस एंड ग्लैमर, लाइफ लेसन्स फ्रॉम द सैड स्टोरी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। तो हमें सबको पता है ये दुखद घटना कुछ दिनों पहले ही हुई थी जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत इन्होंने सुसाइड कर लिया था। रस्सी से अपने को बांध के उन्होंने अपने घर में उनकी डेड बॉडी मिली थी। तो काफ़ी लोगों को इससे एक दुखद सदमा पहुंचा है कि इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा स्टार जिसने प्रैक्टिकली बॉलीवुड में हर जगह पे एक क्रांति मचा दी थी, उसने सुसाइड कैसे कर लिया। तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे एक कारण ऐसा भी हो सकता है कि कुछ साजिश हो गई है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये एक शब्द वो यूज़ करते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजा, या फिर एक जातिवाद है एक प्रकार का, इसकी वजह से शायद हुआ है या फिर कुछ लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में नैतिकता में कुछ प्रॉब्लम है और वहाँ पे काम करने का ढंग थोड़ा ठीक नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि शायद सुशांत एक प्रेशर के अंदर आ गया था और उस प्रेशर के अंदर आने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अभी जो कुछ भी हुआ है उसको हम लोग चेंज तो नहीं कर सकते। सुशांत को हम लोग वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन सुशांत के जीवन से हम लोग कुछ ज़रूर सीख सकते हैं जो सुशांत के साथ हुआ उससे। तो हमें पता है किस तरह से सुशांत एक बहुत ही एक यशस्वी एक स्टार बन गया था। इसके इतनी सारी फिल्म्स आ रही थी और उसने फिल्म्स के अंदर बहुत सारा काम किया। माफ़ कीजिए, एक साधु होने के नाते फिल्म जगत के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना जब मुझे ये टॉपिक मिला तो मैंने मेरे कुछ सहायकों की मदद से इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया और उसके बाद मुझे कुछ डिटेल्स प्राप्त हुए तो उसके ऊपर ही मैं थोड़ा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट दैन द टॉपिक, आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सुशांत के बारे में पता होगी। मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट इज़ कि हम आज यहाँ पर सीखेंगे कि इनके जीवन से हम लोग क्या सीख सकते हैं। हमको पता है किस तरह से पूरे दुनिया में आज की तारीख में एक कट थ्रोट कंपटीशन है। कट थ्रोट कंपटीशन प्रैक्टिकली लोग मतलब एक दूसरे का गला काटने के लिए बैठ गए हैं, प्रतियोगिता है पूरी दुनिया में। और ये प्रतियोगिता सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं है, ये प्रतियोगिता जगत के हर एक क्षेत्र में हमको दिखाई देती है, राइट। जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण में फूड चेन करके एक सिस्टम होता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं किस तरह से एक छोटा सा अगर कोई कीड़ा होगा, वो कीड़ा घास को खाता है, और वो जो कीड़ा है उसको खाने के लिए एक क्या कहते हैं उसे, फ्रॉग, एक मेंढक होता है, और वो मेंढक को खाने के लिए एक सर्प है, वो सर्प को खाने के लिए एक ईगल, गिद्धड़ होता है। तो ये पूरा चेन इस तरह से फिक्स्ड है, राइट। कभी कभी हम लोग देखते हैं आकाश में एक पंछी उड़ रहा है, छोटा सा पंछी, और वो उड़ते उड़ते कभी कभी इतना इतना मज़े से घूमता है, मज़े से उड़ता है, जैसे ज़मीन पे आता है उस समय क्या होता है, वो पंछी को लगता है अरे मुझे कोई आके पकड़ने लेगा ना, कोई कुत्ता आके मुझे खाने लेगा, कोई बिल्ली आके मुझे खाने लेगी। हाँ, तो तुरंत खाते खाते भी वो इधर उधर देखते रहता है, उसको डर लगता है क्या होगा मेरे साथ, कोई मुझे पकड़ के लेके ना जाए, मुझे मार ना डाले, राइट। और सिमिलरली हम लोग देखते हैं कभी कभी मतलब अगर मछली होती है जो समुद्र में जो तैरती है,
उसको 10 मील दूर से ही पता चल जाता है कि मेरा शिकार आ रहा है नज़दीक, और वो तभी डरना डरना शुरू हो जाता है उसका। कभी कभी हम लोग देखते हैं सर्पों की दुनिया में एक छोटा सर्प बड़े सर्प का भोजन बन जाता है, मतलब बड़ा सर्प छोटे सर्प को खा लेता है। या तो इसका मतलब क्या होता है? हमने साइंस में पढ़ा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो शक्तिशाली है वो टिकेगा दुनिया में। और इसके साथ साथ हम लोग एक ये भी सीख सकते हैं, शास्त्रों में एक बहुत सुंदर एक कहावत है, वहाँ पे कहा गया है, जीवो जीवस्य जीवनम, वन लिविंग एंटिटी इज द फूड फॉर अनदर लिविंग एंटिटी। राइट, एक जीवाणु दूसरे जीवाणु का भोजन बन जाता है। और ये हम लोग देखते हैं इंटरेस्टिंगली मनुष्य के जीवन में भी। राइट, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने सुना कि किस तरह से जो सुशांत की जो ऑलमोस्ट एक आखिरी या सेकंड लास्ट मूवी थी उसकी, उस मूवी के अंदर वो अपने पुत्र को कह रहा है कि बेटा सुसाइड मत करो, सुसाइड करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। और शॉकिंग चीज़ ऐसी है कि जो एक फिल्म में डायलॉग बोला गया था वो ही चीज़ सुशांत ने कर दी। राइट, इंटरेस्टिंग है ये चीज़। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। राइट, लाइफ विल थ्रो मेनी चैलेंजेस एट यू। हमने क्या करना चाहिए फिर? हमने डर के बैठ जाना चाहिए घर में, बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो चैलेंज है। तो क्या करें फिर? तो चैलेंज को हमें सामना देना है। स्पेशली सुशांत के मौत के बाद मैं जब ऑनलाइन चेक कर रहा था, काफ़ी लोगों ने गूगल पे ही आजकल आ जाता है, काफ़ी लोगों ने ट्वीट्स डाला है, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई डोंट नो व्हाट टू डू। सुशांत की मौत हुई है, यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि मैं ज़िंदगी में क्या करूँ, विच डायरेक्शन शुड आई चूज़? अगर दुनिया इतनी खतरनाक है, मैंने क्या करना चाहिए? तो इन चैलेंजिंग सिचुएशन में हमको उदास नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। रादर हमको बेसिकली अगर प्रश्न पूछा जाए, अगर व्यक्ति उदास होता है क्यों होता है, उसके पीछे कारण ऐसा है कि जब हमको एक बड़ा चित्र अगर हमको नहीं देख सकते, जैसे एक उदाहरण देते हैं हमारे श्रील प्रभुपाद जी, जिनका फोटो पीछे देख सकते हैं, वो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जब वो पहली बार जब न्यूयॉर्क में थे और न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जब जा रहे थे, सैन फ्रांसिस्को में पहुंचने के बाद श्रील प्रभुपाद जी ने एक क्लास दिया, और वो क्लास के अंदर बता रहे थे कि जब मैं ज़मीन पे था तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही थी मुझे, स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स, और वो बिल्डिंग्स तरफ देख के कभी कभी डर लगता है, बाप रे इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर गई तो। लेकिन जब मैं फ्लाइट में बैठा और जब मेरा विमान आकाश में उड़ा, सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एक मैच बॉक्स की तरह लग रही थी, और मेरा डर पूरी तरह खत्म हो गया था। ये बिल्डिंग्स की तरफ जो मेरा डर था, बिल्डिंग्स को देख के मुझे डर लग रहा था, वो पूरी तरह चला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के लिए, हम लोग जीवन में जब एक धरातल पे जब काम कर रहे हैं, एक ग्राउंड लेवल पे जब काम कर रहे हैं, चीज़ें हमको भयावह लगती है, डर लगता है, क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आता। राइट, कौन सी दिशा ले, इट्स लाइक अ जिगसॉ पजल, कौन सी दिशा में जाए, नीचे बैठ के नहीं देख सकते। लेकिन जैसे हम लोग आकाश में उड़ते हैं, वी राइज अबव आवर लेवल, वी विल बी एबल टू सी अ बिगर पिक्चर, और हम लोग रास्ता ढूंढ सकते हैं ज़िंदगी में। इसीलिए हमारी चेतना को ऊपर उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, और इसीलिए कभी कभी क्या होता है जैसे जो मैं बता रहा था कि कुछ लोगों ने ट्वीट्स लिखा है, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं डिप्रेस हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के लिए सुशांत एक रोल मॉडल था, और रोल मॉडल के साथ ऐसा कुछ हादसा हो गया, उनको लगता है कि शायद मेरे साथ भी ऐसा होगा। एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वी शुड नॉट टू मच आइडेंटिफाई विथ आवर रोल मॉडल्स। यस, हमारे रोल मॉडल के साथ कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। समझो, एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो एमटेक कर रहा है, राइट, और दूसरा एक छोटा बच्चा है 8th स्टैंडर्ड में, आप जैसा कोई विद्यार्थी, और वो 8th स्टैंडर्ड का विद्यार्थी देखता है कि वो एमटेक का जो विद्यार्थी है वो अपने क्लास में फेल हो गया। इसको डर लग जाता है, अरे वो फेल हो गया, मेरा क्या होगा? अरे बाबा, वो एमटेक में फेल हुआ है, तो मुझे 8वीं में अब भी रो के क्या फायदा? राइट,
अरे बाबा जाओ तो सही आगे, अभी आपके लिए 9वीं 10वीं बची है, बाद में 12वीं करेंगे, बाद में इंजीनियरिंग में जाएंगे, इंजीनियरिंग के 4 साल पूरे होने के बाद आपके जो फाइनल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑफ एमटेक, तब जाके प्रैक्टिकली अभी तक 8 साल बचे हैं आपको एमटेक में एडमिशन लेने के लिए, राइट? एंड हु नोस यू मे क्लियर ऑल्सो, अगर आपने ध्यानपूर्वक अगर स्टेप्स लिए आपके पढ़ाई के अंदर, यू मे क्लियर इट ऑल्सो। सो अभी से डर के कुछ फ़ायदा तो है नहीं, ये बहुत ज़रूरी है समझना। अभी अगर हम लोग एक अगर चीज़ देखना चाहेंगे कि अगर व्यक्ति सुसाइड करता है, वो क्यों सुसाइड करता है, राइट? व्हाट इज़ द रीज़न? वन ऑफ द रीजंस ऐसा कहा जाता है कि वो निराश हो गया, ही इज़ बिकम फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ, राइट? कभी कभी किसी व्यक्ति से कुछ गलती हो जाती है और वो गलती करने के बाद वो सोचता है, अरे ये गलती मुझसे कैसे हो गई, राइट? कोई लड़का है ना, कोई अगर आप मित्र है, अगर अपने मित्र को ऐसा कभी कभी एसएमएस लिखता है, और आपको पता है गूगल के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर आप देख सकते हैं आजकल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइपिंग मिस्टेक्स। जब टाइप करते करते कभी मिस्टेक हो जाती है तो गूगल क्या करता है, वो टाइपोस को अपने आप एरर्स को ठीक कर देता है। तो टाइपिंग एरर्स को ठीक करता है। एक मित्र ने अपने मित्र को, एक लड़के ने अपने एक मित्र को मैसेज भेजा, यार दोस्त मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ। तो ये सुनने के पश्चात उसके मित्र ने उसको पूछा व्हाट, उसने रिप्लाई किया अरे क्या बोल क्या रहा है, एंड देन ही रिप्लाइड बैक आई एम सॉरी प्रेग्नेंट नहीं हो गया, परमानेंट हो गया हूँ, मेरे जॉब के अंदर मैं परमानेंट हो गया हूँ। तो ऐसे टाइपिंग मिस्टेक्स होने के बाद व्यक्ति सोच सकता है उसको बुरा लगता है, लेकिन अभी जो होना तो हो गया। ये छोटी सी एक गलती मैंने बताई, कभी कभी बड़ी बड़ी गलतियां भी हो सकती है। लाइक आई कैन टेल यू वन इंसिडेंस। एक बार अमेरिका की बात है, बहुत सालों पूर्व बात है। एक व्यक्ति ने अपने उसके जो पड़ोस में एक शादीशुदा पति पत्नी रहते थे, और ये यहाँ पे एक लड़का था वो रहता था। और एक दिन उसने क्या किया, एक दिन उसने अपने मित्र को एक मतलब वो जो बगल में रहता था उसको एक मैसेज भेजा कि पिछले 6 महीनों से मैं कुछ कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे आपको बताना पड़ेगा मैंने क्या किया, मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। उसके मित्र ने उसको पूछा यस प्लीज़ टेल मी। उसने बताया कि फ्रॉम लास्ट 6 months आई एम शेयरिंग योर वाइफ, राइट? उसने बोला कि मैं आपके वाइफ को शेयर कर रहा हूँ, और उसने आगे बोला कि एक्चुअली क्या है ना, बिकॉज आई डोंट हैव वन एंड दैट्स वाई मुझे अकेलापन सहन नहीं होता था, इसलिए आई वॉज शेयरिंग, बट फाइनली मुझे बहुत गिल्टी महसूस हो रहा है और मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। तो वो जो मित्र है, वो जो बगल में रहता था, वो पति, वो आया और उसने अपने साथ एक बंदूक, बिकॉज अमेरिका में काफ़ी सारे लोग अपने लाइसेंस्ड बंदूक रखते हैं, वो आया और गुस्से में इसने धाड़ उड़ा दिया वो लड़के को। और उड़ाने के बाद वापस अपने घर आया, मोबाइल के ऊपर लाइट चमक रहा था, मोबाइल खोल के देखा, वहाँ पे एक और मैसेज था, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, आई डिडंट मेंट वाइफ, आई मेंट वाईफाई। मैं आपके वाईफाई को शेयर कर रहा था, लेकिन देखिए कितना भयंकर हादसा हो गया, राइट? तो पॉइंट ऐसा है कि कभी कभी गलतियां हो जाती है, और गलती होने के बाद व्यक्ति रिपेंट करता है, उसको एहसास होता है, पश्चाताप होता है, लेकिन तब अगर उसने ठीक मार्ग नहीं चुना तो गलती कर देगा। जैसे लॉन टेनिस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं अनफोर्स्ड एरर्स। व्हाट इज दिस अनफोर्स्ड एरर्स? कभी कभी क्या होता है, दो खिलाड़ी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं बेसिकली, और दूसरे को हराना चाहते हैं, लेकिन हराते हराते कभी कभी एक व्यक्ति इतना उत्तेजित होता है कि उसको ध्यान में नहीं रहता, कभी कभी उसके रैकेट से वो बॉल जब मारता है, वो रैकेट कभी कभी बॉल नेट को जाके हिट करता है, कभी कभी बाहर चला जाता है, कभी कभी बॉल लगता ही नहीं उसके रैकेट को। अभी गलती सामने वाले की नहीं थी, उसने तो शॉट मारा अपना, लेकिन गलती इसकी हो गई। इसकी क्या गलती हुई? इसने जो अपना शॉट था वो ठीक से नहीं मारा। अभी दोष किसको देना है? सामने वाले को देना है कि हमको खुद को देना है? These are called as unforced errors. आप चाहते नहीं थे ये गलती हो, लेकिन हो गई, right? So there is a tendency to commit errors. मनुष्य को कहा जाता है to err is human. मनुष्य गलतियां करता है,
लेकिन गलतियां होने के बाद उससे व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? फ्रस्ट्रेशन,